अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर में डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ हमें डेप्रिसिएशन चार्ट किस प्रकार से क्रिएट करना है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस पर दिया जाता है तो मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, फिक्स असेस्ट में जो भी आइटम्स होती है हमें उन डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। दोस्तों, हमें यह भी जानना जरूरी है डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है। कोई भी फिक्स असेस्ट जो टूट फूट हो जाती है या फिर उसका वैल्यू कम हो जाता है तब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। इसको भी एक प्रॉफिट लॉस का पार्ट माना जाता है। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट 96 अंडर सेक्शन 32 में चार्ज किया जाता है। यह हमें चार्ज करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स में अलग अलग आइटम्स के अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। कौन सी आइटम 10% में है, कौन सी आइटम 15% में है, कौन सी आइटम 60% में है, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी असेस्ट है 180 डेज के विद इन पीरियड में परचेज करते हैं तो उस पे हमें ब्लॉक वाइज कंप्लीट डेप्रिसिएशन मिल जाता है। परंतु दोस्तों, अगर 180 डेज के बाद में उस पे हमें 50% डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों, मार्क सॉफ्टवेयर में फिक्स असेस्ट की एंट्री की जाती है। अगर आपको ये नहीं पता है दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपने यहाँ पर टाइप करना है साक्य अकाउंट और दोस्तों यहाँ से सर्च करना है हमने फिक्स्ड असेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिक्स असेस्ट कैपिटल गुड्स परचेज एंट्री विद जीएसटी के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको वॉच कर सकते हो। इसमें मैंने फिक्स असेस्ट कैसे परचेज किया जाता है इसकी कंप्लीट जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम मार्क सॉफ्टवेयर पर और हम देखते हैं हमने डेप्रिसिएशन चार्ट किस प्रकार से क्रिएट करना है। मार्क सॉफ्टवेयर में डेप्रिसिएशन चार्ट दो प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमने रिपोर्ट पर जाना है। रिपोर्ट पर जाने के बाद में हमने अकाउंट्स रिपोर्ट पर जाना है। फिर हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट पर जाना है। दोस्तों, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सेकंड तरीका मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर हमें बुक्स पर जाना है। बुक्स में हमें डेप्रिसिएशन के नाम से एक चार्ट मिल जाएगा, हमने इसको फिल करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिक्स असेस्ट की परचेज की हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी फिक्स असेस्ट की आइटम है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। कार का परचेज किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, जनरेटर परचेज किया है, कांटा मशीन परचेज किया है, मोटरसाइकिल और प्रिंटर परचेज किया है। दोस्तों, ये चार्ट हमें साल में एक बार बनना पड़ता है। हमें एक साल में एक ही एंट्री करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने असेस्ट पर जाना है। जैसा मेरे यहाँ पर कार परचेज की हुई है, कुछ अमाउंट मेरी अप टू 3 सितंबर 2020 तक में शो कर रहा है और कुछ अमाउंट मेरी आफ्टर में शो कर रहा है। इसका कारण है मैंने जो परचेज की है वो 30 सितंबर से पहले की हुई है और जो आफ्टर की है वो 30 सितंबर के बाद की है, इसलिए अलग अलग हमें शो कर रहा है। यहाँ पर हमने अब F3 प्रेस करना है और डेप्रिसिएशन का रेट डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर कार का 15% का डेप्रिसिएशन रेट डाल दिया है और एंटर कर देना है। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर पर आना है, F3 प्रेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 40% डाल दिया है। अब यहाँ पर फर्नीचर पर जाना है, 10% डेप्रिसिएशन है तो मैं यहाँ पर 10 प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं जनरेटर पर गया हूँ, F3 प्रेस किया है और 15% दे दिया है। कांटा मशीन पर गया हूँ, यहाँ पर मैंने F3 प्रेस किया है और मैं 15% दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोटरसाइकिल पर गया हूँ और यहाँ पर F3 प्रेस किया है, 15% दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रिंटर पर गया हूँ और मैंने यहाँ पर F3 प्रेस किया है और 15% दे दिया है। दोस्तों, ये कैलकुलेशन अपने आप हो गई है। तीस सितंबर से पहले का जो भी एंट्री है उस पर कम्प्लीटली डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। यहाँ पर फर्नीचर जो मैंने परचेज किया है उस पर मैंने 10% डेप्रिसिएशन लगाया था। 15,000 का 10% 1,500 रुपये बनना चाहिए, यहाँ पर 750 रुपये बनाए दोस्तों, क्योंकि इसका 50% ही हमें डेप्रिसिएशन अलाउड है, यानी कि आधा डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार ये कांटा मशीन मैंने बाद में परचेज किया है, इस पर भी आधा डेप्रिसिएशन आ गया है 7.5%। इसी प्रकार दोस्तों मैंने प्रिंटर परचेज किया है, प्रिंटर वो मैंने बाद में परचेज किया है, इसका भी हमें 7.5% ही मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ S प्रेस करना है। यहाँ पर हमने 31 मार्च दे देनी है,
जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सारी एंट्रियाँ अपने आप हो जाती हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंटर करके हमने इसको सेव कर देना है। मैं वापसी इसी चार्ट पर आ गया हूँ। अब दोस्तों इस चार्ट को देखने के लिए हमने Alt के साथ P प्रेस करना है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमने V पर एंटर कर देना है। अगर हमने प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट पर एंटर कर देंगे। अगर इस चार्ट को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो एक्सेल पर हम एंटर कर देंगे। अगर हम रिपोर्ट डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो हमने रिपोर्ट डिजाइनिंग पे जाना है। मैं यहाँ पर इसको व्यू करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर इसकी PDF फाइल बनानी हो तो हम यहाँ पर PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने PDF कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट हमारा तैयार हो गया है। 30 सितंबर से पहले का जो हमारा परचेज है वो अलग शो कर दिया है और 30 सितंबर के बाद का जो परचेज है वो अलग शो कर दिया है और परसेंटेज है वो यहाँ पर अलग शो हो रहे हैं और डेप्रिसिएशन कितना कितना चार्ज हुआ है उसकी हमें अलग से लिस्ट आ गई है और जो बैलेंस यहाँ पर रहा है वो हमें शो कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डेप्रिसिएशन चार्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर Alt के साथ L प्रेस किया है। दोस्तों ये जो एक्सपेंसेस है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस में चला गया है। इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ J प्रेस कर रहा हूँ और हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पर जाना है। प्रॉफिट लॉस के अंदर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।